हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि आप लोगों का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन 2 जून से कंडक्ट होने वाला है और हम लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर, ओनली वन चैप्टर इज कमिंग फॉर द फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट एग्जामिनेशन एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. And this chapter is very important in both the references to your first periodic test as well as your board examination. And today we are going to start the revision from the beginning of the chapter, and we will deal all these points today only. But some of the students were asking about the type of the question and the kind of the question. क्वेश्चन किस तरह का होगा, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है क्वेश्चन किस तरह से आएंगे. तो जैसा कि आप लोग को बता ही दिया गया है कि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपका 30 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे. इट मींस 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में आप लोगों से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन होंगे. इट मीन्स कि फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट ओनली 1 मिनट टू सॉल्व इट एंड मार्क इट. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरीके का होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को आसानी से वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एग्जामिनेशन घर पर होगा, यू विल गेट द प्रेफरेंस टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम समवेयर एल्स, देन ऐसे भ्रम में मत रहिए. फिजिक्स में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसी के बेसिस पे अपने रिवीजन क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को अपने एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए सारे चैप्टर को, इट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पूरे टॉपिक को समराइज करना होगा. ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग समराइज कैसे कर सकते हैं और किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग मार्क आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट, फिजिक्स में सारे टॉपिक्स के ऊपर एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एक यूनिट है. यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे करंट की, तो करंट फाइंड आउट करने का एक इक्वेशन है. इट मींस कि चार्ज बाय टाइम. This is the formula to calculate the amount of current, and we know that the SI unit of current is ampere. So, and we will practice some of the numericals on this equation. We will remember the SI unit of ampere. In this way, we will summarize all the topics from this chapter. आज उसी तरीके से हम लोग कुछ टॉपिक्स को समराइज करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ चार्ज, और स्टडी ऑफ चार्ज एक बहुत ही बड़ा ब्रांच हो जाता है फिजिक्स में. इसलिए हम लोग इसको 2 भागों में कैटेगराइज करते हैं. पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest is called static electricity, and the branch of physics which deals with the study of charge in motion is called current electricity. और हम लोगों का अभी प्रेजेंट जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, और सिंपली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. समझ में आई बात? सिंपली अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वो
अंडरस्टूड है कि हम लोग चार्जेस इन मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो वी विल राइट फॉर दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स ए स्टडी of charge in motion, and this static electricity, a study of charge now what is charge? जैसा कि हम लोग जान ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोगों को चार्ज के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड मे बी चार्ज से रिलेटेड अभी जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इससे एक दो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश भी करना। चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी पार्टिकल, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, मैटर, कुछ भी कह लो, ठीक है। अभी हम लोग पार्टिकल मानकर चलते हैं। किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है? इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी होता है, जिससे कि वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी सिंपली कहते हैं। इट मीन्स चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन पार्टिकल by which, or we can say by virtue of which, it can attract or repel any other charged particle with a force. So we will write the definition of charge. It is the property by which any charged particle can attract or repel any other charged पार्टिकल। स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर का होता है, उसे हम लोग एटम कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों ही फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल में चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है, इसलिए एक एटम न्यूट्रल हो जाता है। इट मींस नेट अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी पार्टिकल में 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज 0 है। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं कि 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। सो टाइप्स ऑफ चार्ज में नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, number 1 positive charge and number 2 negative charge। और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। क्या होता है? कूलम।
SI unit of charge is coulomb. Now the question is what is 1 coulomb? और ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। MCQ क्वेश्चन में यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। What is 1 coulomb of charge? When two equal and same charge is separated by a distance of 1 meter, and if these charges will repel each other with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then this much amount of charge will called 1 coulomb of charge. So you have to remember this value, 9 into 10 to the power 9 Newton. If two equal and similar charge separated by 1 meter and would repel with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then this much amount of charge is called what? 1 coulomb of charge. Now we will talk about the charge in one electron. We know that electron carries negative charge. So we will write minus sign for negative and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This value is also very important for your examination. And charge in one proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. You have to consider these sign for positive charge and negative charge. But in term of communication, we neglect this minus sign, and it is understood that electron carries negative charge. But if I will ask you what is the amount of charge in one proton and one electron at the same time, then it becomes mandatory to mention that electron carries minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it will become to mention for the amount of charge as plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now a very common and the fundamental question is that what is the number of electron in 1 coulomb of charge? So student, we know that one electron carries 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. A very fundamental question that could be asked in your first periodic test is that what is the question is what is the so one electron carries 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. So we have to find the number of electrons in 1 coulomb. So when we will bring this value this side, then what we will get? 1 electron by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, minus 19, and coulomb will remain there, so this is 1 coulomb. And if we will solve it, we will get 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. How much electron? 18 electrons. This value will go upside, so it will become electrons. This question is very important. So स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।